Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a curve in a level load has a radius of 75 meter. The maximum speed of the car turning this curve road can be 30 meter per second without skidding. Okay. If radius of the curve road is changed to 48 meter and the coefficient of friction between the tire and the road remains the same, the maximum allowed speed would be. Maximum allowed speed क्या करनी है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है. राइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा फोर्स लेगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा. ठीक है. और स्टैटिक फ्रिक्शन में भी देखिए आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लीजिए. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. अब एक कार है, देखिए क्या कर रहा है आपका एक कर्व इन ए लेवल लोड है रेडियस. ठीक है. एक आपका कर्व है. ठीक है. यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, कोई कार है. ठीक है, ऐसे मूव कर रही है. ठीक है, ये आपके मान लीजिए कोई कार है. ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही है इस पर. रेडियस कितनी गिवन कर रखी है इसकी? 75 मीटर के इक्वल है. इनिशियल आपकी आर है. ठीक है. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार. ठीक है. कर्व कैन रोड इज 30 मीटर विदाउट स्किडिंग. विदाउट स्किडिंग देखिए, अगर ये कार क्या कर रही है आपकी, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है. ठीक है, इस पाथ पे. ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों, इस पर सर्कुलर मोशन कर रही है तो कौन सा फोर्स आएगा आपका? सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा. कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स. जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी. दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. कितना मैग्नीट्यूड होगा? मान लीजिए इसकी स्पीड v के इक्वल है और रेडियस r है, तो हम बता सकते हैं mv स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया. इस सेंट्रीपिटल फोर्स को देखिए प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? ठीक है, प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज प्रोवाइडेड. सेंट्रीपिटल फोर्स है इटसेल्फ कोई फोर्स थोड़ी ना है. ये आपका क्या करता है? कोई ना कोई अदर फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स करेगा नहीं. ठीक है, नॉर्मल देखिए क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपकी तरफ होगा. और mg देखिए क्या होगा? इनटू द स्क्रीन होगा, वो भी आपकी तरफ नहीं होगा. ठीक है, तो नॉर्मल और mg तो हो नहीं सकते. अब कौन सा फोर्स हो सकता है? इन यहाँ पर देखिए टायर्स और ग्राउंड के बीच में कॉन्टेक्ट है, तो वहां पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो आपका क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा एमबी स्क्वायर. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, इट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. जिसके इक्वल हो जाएगा आपका एमबी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि देखिए द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार. यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड का यूज किया, तो हम समझ गए यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का यूज करना है. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका? एडजस्टिंग नेचर का होता है. इसकी वैल्यू होती है आपकी न्यू एस इंटू एन के इक्वल. ठीक है, और हमसे बोल रखा है मैक्सिमम स्पीड. देखिए जैसे जैसे आपका v इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा. लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो एक लिमिट ही तक इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? न्यू एस एन. ठीक है, तो वहां पर हम बता सकते हैं कि हमें मैक्सिमम स्पीड देखिए कब होगी? जब इस फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसके? न्यू एस एन के इक्वल. तो आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए. क्या कर लीजिए? यहाँ पर पुट कर लीजिए. तो एफ एस को हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर. मैक्सिमम के लिए हम इसको इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, न्यू एस एन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एन किसके इक्वल होगा? देखिए एन होगा आपका एम इंटू जी के इक्वल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर. इट शुड बी इक्वल टू अवर न्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगा आपका एम इंटू जी. एम से आपका यहाँ पर एम कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर से देखिए आपके ये रिलेशन आ गया, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी? न्यू एस इंटू आर इंटू जी के. ठीक है, ये हम यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये आपका आ गया. ठीक है, पहले सिचुएशन में इसने बोला है कि कर्व इन लेवल लोड हैज रेडियस. रेडियस गिवन कर रखी है, मैक्सिमम स्पीड गिवन कर रखी है. ठीक है, तो ऑलराइट. ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम स्पीड देखिए आपको 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है. ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपने डेराइव कर लिया, अब बस मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. ठीक है, पहले केस में बोल रखा है कि रेडियस देखिए आपकी न्यू एस को न्यू एस रहने दीजिए. ठीक है, रेडियस आपकी 75 की इक्वल थी. जी आपका ऐसे ही रहेगा, जी तो कांस्टेंट है. मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? 30 मीटर. ठीक है, तो इसको आप 30 का स्क्वायर लिख लीजिए. ठीक है, ये आपका केस वन हो गया. फिर आपसे क्या बोल रखा है? इफ रेडियस ऑफ द कर्व रोटी चेंज टू 48 मीटर. अगर आपने रेडियस क्या कर दी? 48 मीटर कर दिया. न्यू एस तो सेम रहेगा, रेडियस आपने 48 कर दिया. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द टायर भी सेम ही रहेगा. ठीक है, तो न्यूएस को हमने न्यूएस लिया है, जी तो आपको ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. अब आपको मैक्सिमम स्पीड यानी कि वी मैक्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये सिचुएशन है. दिस इज माय इक्वेशन टू. कैसे फाइंड आउट करना है? दोनों को डिवाइड कर लीजिए. ऊपर का 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? वी मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इट इज इक्वल टू न्यूएस से न्यूएस कैंसिल, जी से आपका जी कैंसिल. ये हो गया आपका 75 डिवाइडेड बाय कितना? 48. ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको कैंसिल करेंगे. 75 कम 75, 75 दूनी 150, बाहर आ जाएगा. और यहाँ से लिख सकते हैं आपका वी मैक्सिमम का स्क्वायर बच्चों कितना गया आपका? 48 इंटू 12 के इक्वल. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए. 48 को क्या लिख सकते हैं आपका? 12 इंटू 12 इंटू आपका 4. 12 इंटू 4 आपका हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए वी मैक्सिमम का स्क्वायर आ गया. वी मैक्सिमम तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 12 का स्क्वायर है, तो एक 12 यहाँ से आ गया. 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो बच्चों कितना आ गया? 24 के इक्वल आएगा. तो मैक्सिमम स्पीड बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? 24 मीटर पर सेकंड के इक्वल. तो दिस शुड बी द आंसर. ठीक है, वही पूछा था मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 24 मीटर पर सेकंड के इक्वल. So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.